डीएफ्स इस टाइम पे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे वर्क चल रहा है। इस टाइम पे आपके डीप इनर चाइल्ड वुंड्स सरफेस पे आ रहे हैं। ओके, आपकी इनर चाइल्ड की बहुत डीप क्लेंजिंग चल रही है। आपके इतने डीप वुंड्स इस टाइम पे सरफेस पे आ सकते हैं जो इट इज़ पॉसिबल कि आप उनको भूल भी गए थे। ओके, वो इतना ज़्यादा सप्रेस्ड थे आपके अंदर कि इट इज़ पॉसिबल कि आपके मेमोरी से भी वो चीज़ चली गई थी। ओके, बट इस टाइम पे इस टाइप के आपके इनर चाइल्ड वुंड्स सरफेस पे आ रहे हैं। जिनके डीएम्स के साइड पे अवेकनिंग चल रही है, आपके डीएम के साइड पे भी सेम एनर्जी है। उनके भी इनर चाइल्ड वुंड्स, इनर चाइल्ड इशूज़ उनके भी सरफेस पे आ रहे हैं। स्पेशली ऑल द स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स। अगर आप एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो तो आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड है। ओके, स्टार सीड्स में इनर चाइल्ड वुंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो नॉन स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके चाइल्डहुड में कार्मिक्स के थ्रू वो कुछ वुंड्स या इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। बट जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके ऊपर चाइल्डहुड से ही डेविल अटैक्स, डेमोनिक अटैक्स होते हैं। दैट्स वाई आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाता है एंड स्पेशली आपका थ्रोट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ऑन द स्टार सीड डीएम साइड, जो डीएम स्टार सीड होते हैं उनकी पूरी फैमिली, ओके, उनकी पूरी फैमिली कार्मिक होती है एंड कम्प्लीटली डेमोनिक एंटिटीज़ के कंट्रोल में होती है। ओके, डेमोनिक एंटिटीज़ आपके ऊपर डायरेक्टली भी अटैक कर सकते हैं या किसी कार्मिक को अपने कंट्रोल में लेकर उस पर्सन के थ्रू भी आप पे अटैक कर सकते हैं। डीएम साइड पे, स्पेशली स्टार सीड या मैट्रिक्स डीएम साइड पे, उनकी पूरी फैमिली कम्प्लीटली नार्सिसिस्टिक फैमिली होती है। ओके, सब लोग कार्मिक होते हैं एंड सबके थ्रू डीएम के ऊपर डेविल अटैक्स होते हैं, स्पेशली उनके पूरे चाइल्डहुड में। दैट्स वाई डीएम्स इतने ज़्यादा वुंडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज डीएम्स को क्लैरिटी भी नहीं होती। वो इन्हीं कार्मिक पर्सन्स के लिए वो अटैच्ड होते हैं, इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और इनके लिए ही स्टैंड लेते हैं। ओके, ये कार्मिक पर्सन इनकी कार्मिक फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है। ओके, इन कार्मिक्स के थ्रू इन पे कॉन्स्टेंटली डेमोनिक अटैक्स भी होते हैं। इन कार्मिक के थ्रू कार्मिक अटैक्स भी होते हैं बट स्टिल इनको कोई क्लैरिटी नहीं होती, ये उनके साथ ही अटैच रहते हैं। ओके, तो ऐसे डीएम्स को इस टाइम पे क्लैरिटी मिल रही है, स्पेशली उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड वुंड्स इस टाइम पे सरफेस पे आ रहे हैं। आपको इस टाइम पे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज आपके डीएम के साइड पे भी थ्रोट चक्रा पे क्लेंजिंग चल रहा है। उनको अपने कार्मिक्स के सामने स्टैंड लेने के लिए, बोलने के लिए, ओके, खुद के लिए बोलने के लिए उनको डिवाइन के थ्रू गाइड किया जा रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि आपको इस टाइम पे सोर थ्रोट हो सकता है, आपको थ्रोट में पेन हो सकता है, आपको अपने थ्रोट में नीडल्स या पिन्स चुभने जैसी फीलिंग हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल इस टाइम पे आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे, आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे, या आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट आप बोल कुछ और रहे हो। दिस इज़ बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा इस टाइम पे ओपन किया जा रहा है एंड यही सेम एनर्जी आपके डीएम साइड पे भी है। इस टाइम पे रीयूनियन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। ओके, इस टाइम पे बहुत सारे रीयूनियंस इस मंथ में भी होंगे एंड टिल दिसंबर बहुत सारे रीयूनियंस होंगे। ओके, तो जब रीयूनियन की एनर्जी होती है तब डेमोनिक अटैक की एनर्जी भी होती है। तो इस टाइम पे साइकिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस टाइम पे आप प्रोटेक्शन लीजिए। एंड ये साइकिक अटैक्स इस टाइम पे स्पेशली आपके स्लीप में हो रहे हैं। जब आप सो रहे हो तब आप पे ये अटैक्स हो रहे हैं, तो आप इस टाइम पे कोई कवच सुनकर आप सो सकते हो। इस टाइम पे बहुत सारी डीएफ्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है इन ट्विन फ्लेम्स एंड नॉट जस्ट ट्विन फ्लेम्स, ये 3D में आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे एक्चुअली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बट इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चक्रा। द मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ द सोलर प्लेक्सस चक्रा वो रिलेटेड है विद द एक्शन टेकिंग। ओके, बहुत सारे डीएफ्स का कंप्लेन होता है कि डीएम एक्शन नहीं लेते। ओके, खुद से कोई एक्शन नहीं लेते। ओके, तो दिस इज़ अ सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज।
द नॉलेज कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा एक्शन लेना चाहिए एंड उस एक्शन को लेना एंड देन उस एक्शन का सक्सेसफुल होना. ओके, ऑल ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू द सोलर प्लेक्सस चक्रा. The feminine side of the solar plexus chakra is the knowledge of power. ओके, कौन से एक्शन से आपका गेन है, कौन से एक्शन से आप एनर्जी लूज़ करते हो, इसका नॉलेज भी आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत डिस्टॉर्टेड डीएम्स होते हैं, जो बहुत ही मैट्रिक्स एकदम डिस्टॉर्टेड डीएम्स होते हैं, उनमें ये ब्लॉकेज होता है कि वो यूजुअली मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में रहते हैं. ओके, एंड मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में रहते हैं, एडिक्शन इशू में रहते हैं एंड इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड भी होते हैं. ओके, वो इस चीज़ को एज अ गेन देखते हैं. आपके मल्टीपल थर्ड पार्टी में रहने से, आप एडिक्शन में रहने से आप कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज़ करते हो. ओके, आप अपने अंदर कॉन्स्टेंटली न्यू ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहते हो. ओके, बट इस चीज़ का नॉलेज ना होना कि कहाँ पे मेरा गेन है, कहाँ पे मेरा लॉस है, ये भी सोलर प्लेक्सस चक्रा का ब्लॉकेज होता है. आपके करियर ग्रोथ के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है. अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो अगर आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करना चाहिए. अब से दिसंबर तक रीयूनियन की एनर्जी है एंड 8/8 पोर्टल में भी इस चैनल पे एक और रीयूनियन हुआ है. ओके, तो आप इनको ब्लेसिंग सेंड कीजिए, आप ये एनर्जी क्लेम कीजिए एंड इस जर्नी में एक्चुअली रीयूनियन होते हैं. अगर अभी भी किसी न्यूली अवेकन डीएफ को डाउट है, तो इस जर्नी में रीयूनियन होते हैं. आपका भी रीयूनियन होगा अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करोगे. दिस इज़ अ जर्नी ऑफ ब्लेसिंग्स. अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो. आपकी इस जर्नी में अगर डेमोनिक अटैक्स भी होते हैं, तो टेम्परेरीली आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये डेमोनिक अटैक्स भी आपके फेवर में होते हैं. जब आपके ऊपर कोई डेमोनिक अटैक भी अगर होता है, तो आप उसके थ्रू भी ग्रो करते हो. ओके, तो आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए फॉर दिस जर्नी एंड आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए. ओके, बाय.